हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीबीए कोर्सेज के बारे में, है ना। तो बीबीए कोर्स क्या होता है, बीबीए क्या होता है और इसके कोर्सेज को कौन कौन कर सकते हैं, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एंट्रेंस टेस्ट कहाँ और कैसे दिया जाता है, साथ साथ में हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस की, इसके टॉप कॉलेजेस की, इसकी जॉब एंड सैलरी की। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं डिटेल जानते हैं डिटेल इस पूरे के पूरे बीबीए के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है। बीबीए की फुल फॉर्म जो होती है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे बीबीए कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और साथ साथ में इसमें काफी कुछ जानकारी हम लोग इसमें पा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले इसके जरा की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि बीबीए कोर्सेज के की हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि बीबीए एक ऐसा पॉपुलर कोर्स है जो कि क्या किया जाता है, बीबीए इज अ पॉपुलर अंडरग्रेड कोर्सेज, है ना। तो ये 12th के बाद किया जाता है, राइट। उसके बाद में स्टूडेंट फ्रॉम ऑल 3 फील्ड्स। तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वही बीबीए कर सकते हैं या जो साइंस के स्टूडेंट है वही कर सकते हैं। नहीं बच्चा, इनको तीनों स्ट्रीम में से कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। सो स्टूडेंट ऑल 3 फील्ड्स लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट कैन परस्यूज द कोर्स, है ना। तो वो तीनों के तीनों इसको कर सकते हैं। सो ये जो है ये फुल टाइम भी होता है ना। तो अगर हम बीबीए कोर्सेज को फुल टाइम करना चाहते हैं तो ये 3 इयर्स का होता है। साथ साथ में अगर हम इसको डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर, तो अगर हम इसको फुल टाइम करते हैं तो इसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया। अभी मैं बताऊंगी आपको कि सेमेस्टर्स में क्या क्या इसमें सिलेबस दिया गया है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। हाउएवर देयर आर द वेरियस। तो आपको ही पता है कि बीबीए के साथ में अगर आप ड्यूअल डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि बीबीए के प्लस बीबीए के साथ साथ में आप एलएलबी करना चाहते हैं या फिर एमबीए करना चाहते हैं, तो ये डुअल डिग्री होती है और ये 5 साल की होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैडम जो आपने 6 सेमेस्टर बताए हैं उनमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो आपके 6 सेमेस्टर हैं, तो 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं वो प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे आपको 6 से 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं ना। तो इनकी स्टडी होगी तब जाकर आप एक पूरी तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट बच्चे। तो ये आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ये आपके सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, ये आपके सेमेस्टर 4 का, 5 का और 6 का। क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं कि बीबीए ही क्यों करें, है ना, इसका रीजन क्या है करने का, तो इसमें क्या करियर स्कोप है, तो इसको करने से क्या हमें बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टेपिंग स्टोन अ करियर ऑफ द स्टूडेंट हु विश टू एक्सेल इन द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट वर्ल्ड। जो बच्चे बिजनेस वर्ल्ड में जाना चाहते हैं ना, जो अपनी स्किल को, अपनी बिजनेस स्किल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो ये उसके लिए जा सकते हैं। तो दी बेस्ट कोर्सेज उनके लिए रहेगा ये। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती है, साथ साथ में गुड सैलरी मिलती है, बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू मार्केट द रिक्वायरमेंट एंड वेरियस ग्लोबल ट्रेंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट करियर इन दिस फील्ड। यानी कि मार्केट में किन किन चीजों की डिमांड है, डिमांड को लेकर किस तरह से सप्लाई किया जाता है, मतलब एक पूरी के तरीके से आपके बिजनेस को रन करने के लिए है ये। और जो भी बच्चा बिजनेस में अपना आगे करियर बनाना चाहता है तो वो इस कोर्स को प्रेफर कर सकता है। सो बीबीए कोर्सेज विल इम्पार्ट द नॉलेज रिक्वायर्ड टू स्टडी द फर्दर इन द सेम फील्ड। अब यहां पर बीबीए कोर्सेज विल इम्पार्ट द नॉलेज रिक्वायर्ड टू स्टडी द फर्दर। तो इसके आगे भी आप क्या कर सकते हो, जैसे एमबीए के कोर्सेज कर सकते हो अगर आपने 3 इयर्स का ये किया है, तो यानी कि आपने कंप्लीट ये 3 इयर्स का कंप्लीट कोर्स कर लिया है, लेकिन उसके बाद आप और कुछ करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड में यहां पर क्या आ जाएगा, बीबीए के साथ में आप एमबीए कर सकते हैं, तो वो आपका 5 ईयर का वो होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ द पॉपुलर बीबीए स्पेशलाइजेशन। तो यहां पर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो बीबीए के स्टूडेंट जहां पर जिनमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो ये है आपकी। तो ये हो जाएगा आपका बीबीए फाइनेंस, जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में बैंकिंग में जाना चाहते हैं एंड द इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इनमें भी आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन है किसकी, बीबीए के कोर्सेज की। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि कितने टाइप्स की बीबीए होती है। तो बच्चे यहां पर 3 टाइप्स की बीबीए बताई गई हैं कि आप 3 तरह से इस बीबीए कोर्स को कर सकते हैं ना। तो कौन कौन सी आ जाएगी, डिस्टेंस एंड द कोर्स द कॉरेस्पॉन्डेंस
बीबीए। तो या तो आप डिस्टेंस से कर सकते हो या कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हो। मतलब अगर आप रेगुलर उसको अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉरेस्पॉन्डेंटली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये वन टाइम होता है, ठीक है। वन टाइम ये आप 3 इयर्स का भी कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड ये 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट टाइम बीबीए, ऑनलाइन बीबीए। तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो कि अगर आप अपने काम के साथ में, पढ़ाई के साथ में इसको कोर्स को करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम की। तो बीबीए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कहां कहां पर, कौन कौन सी जगह पर करवाया जाता है, तो यह सारी चीजें जानने वाले हैं। सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी बीबीए कोर्सेज के लिए अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। फिर आपका सीयूटी के बेस पर भी इसमें जो है एडमिशन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका आईएम, ठीक है, आईएम मेट में। और फिर आपका आ जाएगा क्या, GGSIPU सेट, बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पर इनके जो एग्जाम है होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनको क्लियर करके आप इनमें क्या कर सकते हो, बीबीए के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंट जेवियर बॉम्बे है, तो ये भी अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरग्रेड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसको भी करके आप बीबीए का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है BU MET और नेक्स्ट आता है आपका MU MET। तो इन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या किया जाता है, आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसी के बिहाफ पर आपको आगे फर्दर बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी बीबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और इसका एंट्रेंस एग्जाम जो अभी हमने जाना। तो अब हम जानेंगे क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, यहाँ पर सब कुछ चीजें जानने वाले हैं। तो एस्पिरेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th, तो जो भी क्लास 12th में यहाँ पर जो पास आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एस्पिरेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th इन स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड और द यूनिवर्सिटी कैन परस्यू द बीबीए, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, जो क्लास 12th के पास आउट हैं वो बच्चे बीबीए के कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी रेप्यूटेड बोर्ड से होने चाहिए या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द, तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीबीए का कोर्स नहीं कर सकते हो, तो आपकी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और अगर आप क्लास 12th की बात करना चाहते हैं तो रेप्यूटेड बोर्ड के साथ में जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो उनके बिहाफ पर क्या कर सकते हो, आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द मिनिमम, तो आपको इसके लिए क्लास 12th में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और कहीं कहीं पर इसको अबव जो है वो 60% के आसपास भी मांगा गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी 50 मांग रही है, कौन सी 60 मांग रही है ना, तो ये डिपेंड करता है उस पर। इन केस द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड द क्लास 12th, अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं, ठीक है, एग्जाम एंड इट इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। तो इसकी एज लिमिट होगी जनरल कैटेगरी के लिए 17 to 22 होगी, है ना, 17 से 22 साल तक के बीच में होनी चाहिए, और 17 से लेकर 24 के बीच में ये आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें क्या बताई गई है, एज लिमिट बताई गई है। क्लियर है। अब हम इसके टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर टॉप कॉलेज से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगी कि इसमें जो पूरा का पूरा एक कंक्लूजन है, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि इसकी सैलरी, इसके कोर्सेज, इसकी जो भी जॉब होती है वो क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये डिटेल्स है। तो फुल जो है वो बीबीए कोर्सेज होता है, बैचलर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बीबीए एडमिशन जो है होता है वो मेरिट और एंट्रेंस बेस पर होता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है बीबीए के कोर्सेज के लिए, आपको उसको क्रैक करना होगा, और कहीं कहीं पर आपके मेरिट के बेस पर भी ये सभी चीजें की जाती है ना। तो आपकी मेरिट देखी जाएगी कि आपने कितना जो स्कोर किया है। उसके बाद कोर्स लेवल जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है। उसके बाद बीबीए की ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 साल की होती है। मतलब आप वन टाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 साल की होती है, और इसके 6 सेमेस्टर्स होते हैं टोटल। इसके बाद टाइप्स ऑफ बीबीए जो है वो मैंने अभी बताया कि आपके 3 तरह के होते हैं। तो ऑनलाइन बीबीए, फुल टाइम बीबीए, और पार्ट टाइम बीबीए, और डिस्टेंस और द कॉरेस्पॉन्डेंट बीबीए। तो इतने तरह से आप बीबीए का कोर्सेज कर सकते हैं। बीबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैंने बताया कि +2 होना चाहिए, यानी कि क्लास 12th में जो है वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम से इसको कर सकता है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीबीए एडमिशन प्रोसेस जो है वो मेरिट एंड द एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। तो इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड पर होता है। बीबीए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कौन कौन कंडक्ट कराती है, जैसे आईपीयू सेट कराती है एग्जाम, ठीक है, डीयू जेटी एग्जाम और एनपीएटी एग्जाम और यूजीएटी एग्जाम और सेट एग्जाम। तो इसके लिए ये आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। सो मेजर स्पेशलाइजेशन जो है सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस और द
एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है बीबीए कोर्स की एवरेज फीस कितनी होती है, तो ये एवरेज फीस होती है आपकी 50,000 से लेकर के और 2 लाख तक होती है। तो ये कोर्सेज में पूरी के पूरी इसमें टोटल चार्जेस बताए गए हैं। सो बीबीए की एवरेज सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी यानी कि एवरेज इसमें बताया गया है कि लगभग जो होती है कितनी होती है 3 LPA होती है, और ये आपकी 3 से लेकर के और 5 LPA तक होती है, ठीक है, लाख पर एनुअल, राइट। उसके बाद 3 से 5 लाख के बीच में होती है। और टॉप रिक्रूटर्स यानी कि जो बीबीए की कोर्सेज की डिमांड करती है, जिनको जॉब दी जाती है, तो इसके टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से, कि डिलॉयट होगी, ठीक है, और ये आपका ये सारे के सारे आपके HDFC बैंक हो गए, ठीक है, और ये आपका EY यानी कि अर्न्स्ट एंड द यंग। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो बीबीए के कोर्सेज के जो भी स्टूडेंट कर चुके होते हैं बीबीए के कोर्सेज, तो इनको क्या करती है, हायर करती है और उसको अच्छी सैलरी देती है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने अपने करियर को इसको बना सकते हो, तो बीबीए कोर्सेज के बाद में। तो अब हम बात करते हैं इसके टॉप कॉलेजेस की। तो इसके टॉप कॉलेजेस इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, तो टॉप बीबीए कॉलेज इन इंडिया, तो ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, मद्रास जो है वो क्रिश्चियन कॉलेज है चेन्नई में, और अमेठी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल नोएडा में है, और फैकल्टी ऑफ द मैनेजमेंट द बसंत वैली यूनिवर्सिटी राजस्थान में, इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट द स्टडीज नोएडा, तो माउंट कार्मल कॉलेज द बेंगलोर। तो ये सारे के सारे बच्चे, ये इनके सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये जैसे मैं एक दो एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर जो है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जो स्किल असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू एंड +2 का स्कोर देखा जाता है। तो इसमें पूरी की पूरी डिटेल बताई गई है, ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा मद्रास जो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो उसकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर बताया गया है कि क्लास 12 की मेरिट और पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर इसमें आपका सिलेक्शन होता है ना। तो मेरिट, क्लास 12 की मेरिट देखी जाएगी, और इसमें फीस जो है लगभग 90,000 है। तो ये आपकी कॉलेज भी हो गए, ये उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गया, और ये आपकी फीस भी हो गई। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बताया गया है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीबीए के थ्रू, यानी कि बीबीए कोर्स को करना चाहते हैं और इंडिया के टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि उसके जो फीस का क्राइटेरिया है वो कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होगा, और साथ साथ में फीस के साथ साथ में टॉप कॉलेज है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि उसमें किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है ना। तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, है ना। तो मैं आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगी, राइट बच्चे। तो ये सारा का सारा क्या है, इसका प्रोसेस है। तो क्या करोगे, अगर आपका भी सपना है बीबीए में अपना करियर बनाने का, बीबीए कोर्सेज में जाकर के अपना बिजनेस लाइन में अपना करियर बनाने का, तो आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर आप जो है वो सीयूईटी के बेस पर, अभी आप क्लास 12 में हो, फिर सीयूईटी का एग्जाम दोगे, तो सीयूईटी का स्कोर जितना अच्छा आएगा तो आप इसके बिहाफ पर भी आप दे सकते हो ना। तो आपको पता है कि सीयूईटी का प्रोसेस जो है वो बहुत ही मतलब थोड़ा ईजी होता है कंपेरेटिव टू अदर के। हमें नहीं पता कि बाद में क्या होता है, अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट कैसे होते हैं, लेकिन सीयूईटी के बिहाफ पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीयूईटी का स्कोर जो है वो आपको बहुत ही अच्छा करना होगा, तब जाकर आपका इन टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन कब और कहां से कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूं। तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड भी करेंगे, आपको उस लेवल की प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि प्रतिज्ञा के जो तीनों स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो प्रतिज्ञा जो है क्रैश कोर्स है, तो इसको ज्वाइन करके आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेकर एक बहुत अच्छी रिवीजन करके जा सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आपका सीयूईटी में स्कोर अच्छा होगा और आप बीबीए के इन टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा ये जो एनरोल करने के लिए और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है Y489। अब इस कूपन कोड को यूज कैसे करना है, इस कूपन कोड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो ये इस तरीके से ऑल कोर्सेज आएगा। देन यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, देन यूजी पर क्लिक करोगे। ये आपका आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, तीनों के यहाँ पर बैचेस बताए गए हैं, प्रीमियम कोर्सेज बताए गए हैं। अब होगी तैयारी प्लस मोड पर। ये क्यों बताया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ में आपको सिलेक्शन किट भी दी जा रही है। तो जाकर के इसमें एनरोल करोगे और एनरोल करने के लिए यहां पर इसको क्लिक करोगे और यहां पर आपसे क्या करेगा, आपसे मांगेगा एक कूपन कोड और कूपन कोड फिल कर देना Y489, है ना। तो Y489 बस इस कूपन कोड को फिल कर दीजिए। तो जो भी बच्चा साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो वो जाकर के इसमें एनरोल करेंगे और अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेकर जाएंगे, जिससे कि स्कोर अच्छा होगा तो उनका करियर भी बहुत अच्छा होगा, अगर वो किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा, बताइएगा, और साथ
साथ साथ में आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी, अगर इसी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं ना। तो मैं अपनी मेल आईडी लिख रही हूँ, तो वहाँ पर आप मेल कर दीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ये मेल आईडी में लिख रही हूँ anita.sharma, ठीक है, anita.sharma@adda247.com। ठीक है बच्चा, ये आपके मेल है, आप यहाँ पर मेल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।